आपके उस्ताद भी थे, आपने उनके साथ बड़ा काम किया। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई है और क्या उसमें बात हुई? क्लास पे उनका यही था, सबको बुला के एक ही बात कह रहे थे कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। हाँ जी, ऐसे ही है। मेरे बेटे का ख्याल रखना। फर्स्ट मुलाकात उनसे कमालिये में हुई थी जब उन्होंने मेरा नाम रखा था, पिया, जो पिया नाम उन्होंने रखा था। नाज़रीन, अजीम कमेडियन तारिक टैडी साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि हमें दागे मुफारकत दे गए हैं और उनके इस अचानक इंतकाल पर किसी को यकीन नहीं आ रहा। कैसर पिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया टाइम देने का। आपके उस्ताद भी थे, आपने उनके साथ बड़ा काम किया। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई है और क्या उसमें बात हुई है? लास्ट ये 2-3 दिन पहले मैं उनसे मुलाकात हुई। रात में गया था, सुबह हॉस्पिटल तो मैं साथ ही था, 5 बजे तक उनके पास ही था, लेकिन वो वेंटिलेटर पे थे। लेकिन जो लास्ट उनके साथ मुलाकात हुई तकरीबन 2-3 दिन पहले हुई थी। आईसीयू में थे, तो बड़े अच्छे उनके मसलन बोलने में बेहतरीन थे। डॉक्टर ने भी कहा था कि अब स्टेबल है, बेहतरीन हो गए हैं, बस अब इनका अब जिगर का वो ऑपरेट होगा तो ट्रांसप्लांट वगैरह होगा। तो वो भी इंतज़ाम हो चुका था, डोनर का भी इंतज़ाम, उनका बेटा सोनू, वो इंतज़ाम सब हो चुका था। तो पूरी उम्मीद थे। पहले जब ये वेंटिलेटर पे गए थे ना, पहले तो बड़ी आस टूट चुकी थी। लेकिन जब वापस आए, फिर रूम में शिफ्ट हो गया, फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला था। तो लास्ट में यही बातें उनसे होती रही हैं कि वो कुछ घर के बारे में बातें करते रहे, कुछ काम के बारे में आशुतोष साहब के डिस्कस करते रहे काम के लिए। ये वो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में, सब फनकारों का बड़े अच्छे लफ्ज़ों में ज़िक्र करते रहे। तो बस लास्ट पे उनका यही था, सबको बुला के एक ही बात कह रहे थे कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। हाँ जी, ऐसे ही है। मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो अब कि वो भी मैच्योर है माशाल्लाह, 20-21 साल एज है उसकी, तो हम उसके साथ हैं। उनको उसे कभी कमी तो नहीं होने देंगे, लेकिन ये कमी तो महसूस होगी। बिल्कुल, बाप की कमी है ना, ये कब ज़िंदगी में आपको। मैं भी कैसर भाई गया हूँ और उनके ज़ुबान पर वो थोड़ा सा जो बोलते थे वो सोनू बस बोलते थे। उसने भी हक अदा किया है, मैं क्रेडिट दूंगा सोनू को। उसने बड़ी खिदमत की अपने वालिद की। उसके बाद उसने, मैं शबाज़ उनका भाई है जो शबाज़, उसने बड़ी केयर की, बड़ी एफर्ट की। बाकी भी आते जाते रहेंगे उनके भाई बहन, मुझे नहीं पता, लेकिन सोनू के कुछ 2 दोस्त थे। फिर एक शाहजेब लड़का था, वो उसने बड़ी एफर्ट की, तो वो बड़ा अच्छा था। वो भी उधर ही हॉस्पिटल में था, लेकिन वो ऐसे था जैसे हमारा भाई है। बड़ी केयर, हर वक्त टेलीफोन पे उसने रब्ता किया मेरे साथ, बताया ये वो बुला बड़ी एफर्ट की, लेकिन जो अल्लाह का फ़ैसला था। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपको याद है कि आपकी पहली मुलाकात तारिक टैडी साहब से कब हुई थी और उनके उरूज का कैसा ज़माना था, वो भी बताइएगा। नहीं, अभी टैडी साहब नए ना हिट हुए थे। अच्छा। तो फैसलाबाद में हुई, लेकिन मेरी फर्स्ट मुलाकात उनसे कमालिये में हुई थी जब उन्होंने मेरा नाम रखा था। अच्छा, पिया, जो पिया नाम उन्होंने रखा था। तो तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तब वो भी, अभी वो कह रहे थे ना कि अभी हिट हो गए थे बस। अच्छा। लेकिन सुपरस्टार बन गए थे उसके करीबन 6 महीने बाद। तो उनसे वो मुलाकात थी, बड़ी अच्छी मुलाकात थी। तो फिर आपका उनके साथ कैसा वक्त गुजरता था? आपको शागिर्द समझते थे, छोटा भाई समझते थे? शागिर्द नहीं समझा कभी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने दोस्त ही समझा मुझे। अच्छा। अपनी ज़िंदगी का कोई दुख सुख उन्होंने मेरे साथ ज़रूर शेयर किया। तो अभी भी दुख उनको यही था, जाने का दुख नहीं था। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो बड़े बहादुर इंसान थे। एक मरतबा नहीं उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँगा या आंसू निकल आए, ब्लड की उल्टियाँ कर रहे हैं। फ़िक्र उनको यही थी कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, बस। तो ये उनके लफ्ज़ मुझे अभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूल सकते। तो बाकी मैं ये कहूँगा कि बस सबसे गुजारिश है कि उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने इक़दामात किए, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मैं सर परवेज़ इलाही साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, गवर्नमेंट पंजाब का। उन्होंने मसलन जो करना चाहिए था ना वो किया है। बिल्कुल इलाज फ्री हो चुका था उनका। ट्रांसप्लांट के जितने करोड़ रुपए भी लगता तो वो गवर्नमेंट ने देना था, वो उन्होंने दे दिया था तकरीबन। मसलन पे कर, मसलन चेक वगैरह गवर्नमेंट के बंदे उधर होते थे, तो कि कोई शिकवा नहीं है अगर कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कोई ये नहीं है। बस यही अब गुजारिश है कि सोनू है उसका, उनका बेटा, उनके लिए हम कुछ करेंगे, गवर्नमेंट से कहेंगे। आपसे मुराद आप फ़नकार बरादरी? हाँ जी, हाँ जी, जितने भी हम फ़नकार हैं, ठीक है, हम इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे पूरी। तो हमने भी बड़ी कोशिश की है, जितना हो सका हमने करने की कोशिश की है। लेकिन जब उनका भाई शबाज़, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कैसर भाई अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अब गवर्नमेंट का सारा अमला या जो भी जिस तरह भी ना, वो हमारे पास है, वो ख़र्च कर रहा है सारा कुछ। तो कोई शिकवा नहीं है गवर्नमेंट से। थैंक यू सो मच परवेज़ इलाही साहब, थैंक यू सो मच।
मसलन मैं पंजाब की गवर्नमेंट के कहूँगा, अभी उम्मीद है कि उनके लिए जो सरकारी जॉब उनके बेटे के लिए हम कहेंगे जाके उनको परवेज़ साहब को, वो भी मिलेगी कोई नौकरी वगैरह का या कोई इस तरह? हाँ इंशाल्लाह, वो पढ़ा लिखा है, इंशाल्लाह कोई अच्छी नौकरी के लिए उसकी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कैसर पिया साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।